और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधे आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर IVM सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया है। क्या कुछ इस दौरान कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनवाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या फिर आज के डीप टेक के क्षेत्र में, पिछले 11 वर्ष में भारत ने जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है वह अद्भुत है, आश्चर्यजनक है और दुनिया के लिए कौतूहल का विषय भी। डिजिटल इंडिया की सफलता आज उसे विभिन्न मंचों के माध्यम से प्रस्तुत भी कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि जो ग्लोबल AI समिट का आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में आज संपन्न हुआ था। वैश्विक नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को सराहा, उनकी लीडरशिप में डिजिटल इंडिया की सफलता की उस कहानी को, जिसके माध्यम से 140 करोड़ भारतवासियों के सामने अपना डिजिटल पहचान पत्र उन्हें प्राप्त हुआ, जिनके माध्यम से आज 50 करोड़ लोग भारत के अंदर आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। भारत के अंदर 50 करोड़ से अधिक लोग परिवार देश के अंदर अपने अकाउंट को खोल करके डीबीटी के माध्यम से शासन की पारदर्शी बैंकिंग सुविधा का लाभ और शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं। यानी ये सभी प्रकार की सफलताएं कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने गौतम बुद्ध नगर जनपद में प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का आधारशिला भी रखी है। मुझे गत वर्ष IIT कानपुर में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और IIT कानपुर में जाकर के डीप टेक पर आधारित उस कॉन्फ्रेंस में मुझे भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। IIT कानपुर से आपका पुराना संबंध है और IIT कानपुर आप जैसे अपने पुरातन छात्रों पर गौरव की अनुभूति भी करता है। और इसीलिए जब IIT कानपुर के डायरेक्टर से हमारी बात हुई, क्योंकि हम लोग मेडटेक पर मिलकर के काम कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के हाल ही में हुए पास हुए बजट के माध्यम से हम लोगों ने रोबोटिक के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए धनराशि की व्यवस्था अपने स्वयं के उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में रखा है। इससे पहले ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में अपने धनराशि की व्यवस्था रखी थी। हर एक सेक्टर में हम जो कार्य कर रहे हैं आज वह उत्तर प्रदेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य जिस तेजी के साथ आगे बढ़ा है, उसमें प्रत्येक सेक्टर में आज यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक तबके के लोगों के बारे में मैंने अभी हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान 2 उदाहरण दिए थे। टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके या एक टूल्स का उपयोग करते हुए कैसे हम एक आम नागरिक के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए थे।
मैंने एक उदाहरण दिया था वहां पर, और वह था कि कैसे आज से, यानी हम लोग 2017 के पहले 40 वर्षों तक उत्तर प्रदेश की जनता इंसेफ्लाइटिस की बीमारी को झेलती रही है। और मेरा जो अनुमान है, इस पूरी बीमारी में उत्तर प्रदेश के 50,000 से अधिक मासूम बच्चों की मौतें हुई थी। हम लोग उपचार तक सीमित थे। हमने डाटा को कलेक्ट करने का प्रयास नहीं किया है।